हेलो फ्रेंड्स, ये झलकियाँ जो आपको इस वीडियो में दिखने को मिलने वाली है, जिसमें कि आप देख रहे हैं आयडू भी रेडी हो गई और मैं भी रेडी हो, यानी हम कहीं जा रहे हैं। और ये है हाजी और एंजल के साथ। जी हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इफ्तार पार्टी है, एक छोटा सा गेट टुगेदर है खाला के यहाँ, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ के आपको दिखेंगी मस्तियाँ, थोड़ी सी एंजल की आयडू की बदमाशियाँ और सभी कदर की रात की सारी वीडियो। तो hello everyone, welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe and share. तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये आप देख रहे हैं एंजल को, वो कह रही है मुझे स्लीपर पहना दो, बिकॉज उसको लग रहा है कि हमसे लेकर नहीं जाएंगे और बट उसके बगैर तो हम जा भी नहीं सकते, उसे पता ही नहीं है। फिर जल्दी से मैंने उसको रेडी किया, हाजी भी रेडी हो गए और फिर उसे शूज़ पहनाया और इधर आया भी रेडी हो गई है। पर फिर भी हम लेट हैं क्योंकि हमें जल्दी निकलना था, पर हम लेट हो गए थे। और ये है अब मेट्रो, क्योंकि हम मेट्रो से जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज मैंने पहले बता दिया वी आर लेट। और दिल्ली में अगर आपको जल्दी जाना है तो मेट्रो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आप अगर लेट हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा लेट हो। तो हम फिर गए मेट्रो से और यहाँ पे एंजल इतने मज़े में जा रही थी मेरे पापा के साथ, हमें तो वो याद भी नहीं करती, ऐसे बन रही थी जैसे बिल्कुल अनजाने से दोनों से। और ये प्यारी से स्माइल उसकी, और ये है आज जी उन्होंने मास्क लगा रखा था और हम मेट्रो में बैठ गए थे। ये हम अपोजिट साइड की मैंने वीडियो ली। और मैं आपको एक मेट्रो की चीज़ बताती हूँ, ये है साइड में एक्सटेटर पे लगा हुआ ब्रश, जो ब्रश मोस्टली आप बंदों को देखोगे कि अपनी शूज़ ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी चप्पल को साफ कर रहे होते। तो मैंने भी कर लिया। तो हम पहुँच गए थे ओल्ड दिल्ली और खाला की घर पे भी रास्ते में हमें दिखा बंदर, और उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर हम आपको डायरेक्ट लेके जा रहे हैं इफ्तार के सेट पे। ये था हमारा इफ्तार का सेटअप। वहाँ पे दो डिवाइड किया हुआ था, आदमियों के लिए अलग था, लेडीज़ के लिए अलग था। और एक्चुअली में छोटा सा गेट टुगेदर था, खालू के और रिश्तेदार भी आए हुए थे, तो इसलिए सबका अलग अलग दो सेक्शन बना दिया गया था ताकि कंफर्टेबली सब आराम से खा सके। और फिर हमने इफ्तार करके थोड़ी बहुत गॉसिप करी, उसके बाद बिरयानी चली, बिरयानी के बाद ये कोल्ड ड्रिंक चली। और कोल्ड ड्रिंक एंजल को इतना पसंद आया कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो दे नहीं रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मैंने किसी तरफ से ले लिया क्योंकि वो मूवी बना के पी रही थी। पर लेने के बाद जो उसके रिएक्शंस थे, यू कैन सी दिस, देखो ऐसे वो सर पीटने लग गई और हम सबके सब देख के शॉक्ड हो गए थे। इतनी छोटी सी बच्ची और उसको इतनी इरिटेशन हो रही है। और फिर लास्टली मैंने सारा कोल्ड ड्रिंक पी लिया और उसके बाद मैंने उसे 2-3 सिप उसके मुंह में दिया। उसके बाद हमने फिर थोड़ी देर सबसे बातें करी और बातें करने के बाद इसी बीच में हम एंजल की हरकतें भी देख रहे थे। और मैं आपको बताऊं तो इतने मज़े से क्रिकेट मैच देख रही थी। मैं उसका थोड़ा सा सीन आपको दिखाती हूँ, जैसे वो कितनी समझदार है और वो कितने मज़े से क्रिकेट मैच देखती है। ऐसे देख रही है, पता नहीं कितना समझ रही है मैच को, कितना समझ रही है मैच को। तो ये था एंजल का तरीका। और अब उसके बाद हम चले गए मेट्रो, बिकॉज बहुत लेट हो गए थे हम, एंड हमें सभी कदर की रात थी जो कि अटेंड करनी थी। और ये मैं आपको कबूतर इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत डेयरिंग कबूतर है और ये मेट्रो के आने से भी नहीं डरी। जब मेट्रो आकर इसके पास से गुजर गई तभी इसने फ्लाई करा। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी घर पहुँच करके इबादत की स्टार्टिंग करी। मतलब हम कुरान नमाज लेके लेके बैठ गए और मैं, आयरा, एंजल, हम तीनों ने घर पे बात करी। और हाजी चले गए थे मस्जिद में। वो हमेशा से सभी कदर की रात में ना मस्जिद में ही जाते हैं। पहले आयरा जाती थी साथ जब छोटी थी, अभी वो अकेले गए क्योंकि आयरा बड़ी हो गई है। और एंजल को अभी लेकर जा नहीं सकते, तो एंजल यहीं पर रह के इतनी बदमाशियाँ कर रही थी, कभी कुछ बोले जा रही थी, कभी कुछ बोले जा रही थी। और उसके बाद ये आप देख रहे हो उसके हाथ पैर कभी मतलब परेशान कर रही थी बस। हमने जबकि उसका भी नमाज लगाया था, बट उसका कोई यूज़ नहीं था उसके लिए। फिर उसके बाद आयरा को आने लग गई थी नींद, तो वो जाती रूम में सोने के लिए। बट कहते हैं कि अगर आप नमाज भी पढ़ते पढ़ते सो जाते हो तो उसमें आपको पढ़ने का ही सवाब मिलता है कि आप इबादत ही कर रहे हो। तो ये आयरा सो रही है और मैं उठ गई हूँ, बिकॉज़ मतलब अब इफ्तार का सहरी का टाइम हो गया था, तो सहरी बनाना था मुझे, इसलिए आयरा को मैंने नहीं उठाया। बट क्योंकि वो कई दिनों से रोज़ा रख रही थी, तो ये अब हम सहरी कर रहे हैं। और सहरी करने के बाद अजान हो गई थी, तो हो गई थी फजर। फिर हमने नमाज़